शेयर बाजार की गिरावट अब कोरोना काल की याद दिलाने लगी है। खासतौर से स्मॉल कैप शेयरों में कोरोना काल के बाद से इतनी बड़ी गिरावट अब तक देखने को नहीं मिली थी। निफ्टी का स्मॉल कैप 100 इंडेक्स इस महीने अब तक 12% से ज़्यादा गिर चुका है। इससे पहले इसमें इतनी बड़ी गिरावट मार्च 2020 में देखने को मिली थी, जब भारत में लॉकडाउन लगना स्टार्ट हुआ था। स्मॉल कैप शेयरों में यह गिरावट क्या महज एक करेक्शन है या फिर ये गिरावट लंबी चलेगी? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। आज 27 जनवरी को निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स करीब 3.84% टूटकर बंद हुआ। गिरावट का आलम यह था कि इस स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में जो 100 शेयर शामिल है, उसमें से 94 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें से भी 27 शेयरों में 5% या इससे भी अधिक की गिरावट दर्ज की गई। आंकड़ों से पता चलता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स में पिछली बार इतनी बड़ी गिरावट मार्च 2020 में आई थी, जब कोविड महामारी के चलते निवेशकों में घबराहट की स्थिति थी। लेकिन उस समय ये गिरावट लंबी नहीं चली थी और ये स्मॉल कैप इंडेक्स बाद के महीनों में ठीक हो गए थे और उस साल यह न सिर्फ हरे निशान में बंद हुआ, बल्कि इसने करीब 21% का शानदार रिटर्न भी दिया। वैसे साल 2022 को छोड़ दें तो पिछले 5 सालों में से 4 बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने दोहरे अंकों में रिटर्न दिया है। पिछले साल 2024 में इसने 23.94% का शानदार रिटर्न दिया था। उससे भी पहले 2023 में तो इसने 55.62% का रिटर्न दिया था। वहीं 2021 में इसने 59.28% का बम्पर रिटर्न दिया था, जबकि 2020 में यह इंडेक्स 21.47% ऊपर गया था। हालांकि 2022 में इसमें गिरावट आई थी और उस साल इसने 13.8% का निगेटिव रिटर्न दिया था। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट के पीछे कुल 4 कारण हैं: कंपनियों के कमजोर नतीजे, ऊंचे वैल्यूएशन, कंजम्पशन में सुस्ती और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने भी आग में घी डालने का काम किया है। पिछले हफ्ते मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट के साथ बंद हुए थे। यह अक्टूबर 2020 के बाद इसमें सबसे लंबी गिरावट है। इस बीच सेंसेक्स और निफ्टी भी अपने 7 महीने के निचले स्तर पर आ गए हैं। निफ्टी तो आज 23,000 के भी नीचे जाकर बंद हुआ। रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च अजीत मिश्रा ने बताया कि निफ्टी का टेक्निकल चार्ट अभी भी गिरावट के लिए कमजोर बना हुआ है। हालांकि 22,700 से 22,900 का रेंज इसके लिए तत्काल सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। वहीं पर किसी भी तरह की उछाल आने पर ऊपर की ओर 23,450 से 23,650 के जोन में मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अजीत मिश्रा ने कहा कि असली चिंता मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में है, जहां पर लगातार बड़ी गिरावट आ रही है और शॉर्ट टर्म में भी इसके कम होने की संभावना नहीं है। फिलहाल शेयर बाजार पर तमाम ग्लोबल फैक्टर्स के चलते दबाव बना हुआ है। अमेरिका की 7 सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से 4 के नतीजे इसी हफ्ते आने वाले हैं। इस बीच चीन के एक स्टार्टअप डीप सीक ने एक फ्री ओपन सोर्स AI मॉडल लॉन्च करके ग्लोबल मार्केट में हलचल मचा दी है। यह मॉडल ओपन AI के चैट GPT को टक्कर देने के लिए तैयार है। इस नए AI टूल के लॉन्च के बाद इसे ऐप स्टोर पर भारी मात्रा में डाउनलोड किया गया, जिससे कि अमेरिकी टेक कंपनियों के शेयरों पर दबाव देखा जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक का आगामी 29 जनवरी को ब्याज दरों को लेकर बयान आने वाला है, जो कि बाजार की दिशा को तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को स्थिर रखेगा। हालांकि भारतीय शेयर बाजार के लिए सबसे अहम इवेंट इस हफ्ते के आखिरी दिन शनिवार 1 फरवरी को आएगा। ध्यान रखें कि उस दिन शेयर बाजार भी खुला रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी, जो कि शेयर बाजार और देश की इकोनॉमी दोनों के लिए बेहद अहम होगा। माना जा रहा है कि सरकार बजट में कंजम्पशन को बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ावा देने से जुड़े कुछ बड़े उपायों का ऐलान कर सकती है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।